हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं और साथ साथ में इस वीडियो में हम इज, एम और आर का भी प्रयोग करना काफी आसानी से सीख लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है इज, एम और आर, यानी कि इनका प्रयोग हम कब कब करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में आई आ जाएगा तो एम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में यू, वी या फिर दे आ जाएगा तो हम हमेशा आर शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाएगा तो हम इज शब्द का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या? देखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले वाक्य में लिखा गया है, मैं एक अच्छा लड़का हूं। ये जो मैं है ना, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो सब्जेक्ट हो जाता है। और मैं का अंग्रेजी में मतलब आई होता है और आई के साथ में क्या लगता है? देखो, यहां पर आई के साथ में एम लगता है, यानी कि पहले वाले वाक्य को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तब एम शब्द का प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दो और वाक्य दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। दूसरे वाक्य में लिखा गया है वह एक बुरा लड़का है और तीसरे वाक्य में लिखा गया है आप एक ईमानदार इंसान हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्य को अब हम ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले वाक्य से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाक्य में लिखा गया है मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो मैं के लिए हम यहां पर आई लिखेंगे, ये बात हमें पता है। और यहां पर जो हूं लिखा गया है ना, इसके लिए अब हम आई के बाद एम शब्द का प्रयोग करेंगे। आई एम, यानी कि मैं हूं एक अच्छा लड़का। एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे और अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड, तो हम उसके लिए गुड लिखेंगे। और लड़का का अंग्रेजी में मतलब होता है बॉय, तो हम यहां पर बॉय लिखेंगे। आई एम अ गुड बॉय हो गया मैं एक अच्छा लड़का हूं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार का दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है वह एक बुरा लड़का है। देखो, लड़का है कहा गया है, यानी कि ये जो वह लिखा गया ये किसी पुरुष के बारे में कहा जा रहा है। तो हम इस वह के लिए फटाफट से ही शब्द का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर बताओ, ही के बाद हम इज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे या फिर आर का प्रयोग करेंगे इस है के लिए? हमें नहीं पता है, उसके लिए हमने यहां पर फॉर्मूला को लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। अगर कभी भी ही आ जाए तो हमेशा इज शब्द का प्रयोग करना है के लिए। तो हम यहां पर ही के लिए यहां पर इज शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर इज लिखा, ठीक है। फिर लिखा गया है एक बुरा लड़का, तो एक के लिए ए लिखेंगे। अब बुरा का अंग्रेजी मतलब होता है बैड, तो हमने यहां पर बैड लिखा। और लड़का का अंग्रेजी मतलब होता है बॉय, तो हम यहां पर बॉय लिखेंगे। ही इज अ बैड बॉय हो गया वह एक बुरा लड़का है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य में लिखा गया है आप एक ईमानदार इंसान हैं। आपके लिए हम यहां पर अंग्रेजी में यू शब्द का प्रयोग करेंगे। चाहे आप हो, यू हो, आप लोग हो या फिर तुम लोग हो, हम हमेशा यू शब्द का ही प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब बताओ यहां पर जो है लिखा गया है, इसके लिए क्या लिखेंगे? ना यू, वी और दे अगर कभी भी आ जाए ना तो हम हमेशा आर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है लिखा गया है, इसके लिए हम यहां पर आर लिखेंगे। तो हमने लिखा यू आर, मतलब आप हैं। क्या हैं? ना एक ईमानदार इंसान है। तो एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, ठीक है। और ईमानदार, ईमानदार का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? ईमानदार का अंग्रेजी मतलब होता है ऑनेस्ट, तो हमने यहां पर ऑनेस्ट लिखा, ठीक है। क्योंकि ऑनेस्ट लिखा गया है इसीलिए यहां पर जो ए है ना, इसके साथ में एक एन लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एन, तो हम इसे पढ़ेंगे यू आर एन ऑनेस्ट, मतलब आप एक ईमानदार हैं। ईमानदार क्या है? ना इंसान है। तो इंसान है के लिए यहां पर लिखेंगे पर्सन, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा पर्सन भी लिख सकते हो आप या फिर एक ह्यूमन भी लिख सकते हो, तो हमने यहां पर पर्सन शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, मतलब आप एक ईमानदार इंसान हैं। आप इस पर्सन की जगह में ह्यूमन का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर चौथे वाक्य में लिखा गया है तुम एक चालाक व्यक्ति हो। देखो, ठीक है। तो तुम के लिए हम यहां पर लिखेंगे यू, तुम या फिर आप, इनके लिए हम यू शब्द का प्रयोग करते हैं। इस हो के लिए हम यहां पर आर लिखेंगे क्योंकि यू के साथ हमेशा आर लगता है। एक के लिए ए लिखेंगे। अब चालाक लिखा गया है, चालाक का अंग्रेजी मतलब होता है क्लेवर, तो हम यहां पर क्लेवर लिखेंगे। यू आर अ क्लेवर, मतलब तुम एक चालाक हो। चालाक क्या हो? चालाक व्यक्ति हो।
व्यक्ति हो या फिर मनुष्य हो या फिर इंसान हो, हम हमेशा पर्सन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहां पर पर्सन लिखा। यू आर अ क्लेवर पर्सन हो गया, तुम एक चालाक व्यक्ति होगा अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में लिखा गया है हम लोग अच्छे बच्चे हैं। तो हम लोग के लिए यहां पर वी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम हो या फिर हम लोग हो इनके लिए हम वी शब्द का प्रयोग करते हैं लिखा गया है। और वी, यू और दे इनके साथ में हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है। ये मैंने अभी अभी आपसे कहा है, ठीक है। वी आर मतलब हम लोग हैं, क्या है ना, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो अच्छे के लिए हम यहाँ पर गुड लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर बच्चे लिखा गया है, तो बच्चे का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पर लिखा चिल्ड्रन। अगर एक बच्चा लिखा गया होता तब हम चाइल्ड लिखते, तो ये हो गया चिल्ड्रन। वी आर गुड चिल्ड्रन हो गया, हम लोग अच्छे बच्चे हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है मैं एक तेज छात्र हूं। मैं के लिए आई शब्द का प्रयोग करेंगे, हूं के लिए एम लिखेंगे, एक के लिए ए लिखेंगे। तेज का अंग्रेजी में मतलब होता है ब्राइट। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तेज का अंग्रेजी मतलब होता है ब्राइट, और छात्र के लिए हम यहां पर स्टूडेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर स्टूडेंट लिख दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब इस ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।